आज बात उस दावे की जिसने देश की राजनीति, विकास, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति और भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वास्तव में पिछले 12 वर्षों में भारत का स्वरूप बदल गया है? क्या 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक है? क्या भारत आज पहले से अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है? और क्या उत्तर प्रदेश वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मीडिया से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने केवल विकास नहीं किया बल्कि दुनिया के सामने अपनी नई पहचान स्थापित की है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत 2014 के भारत से पूरी तरह अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा की है और इसी का परिणाम है कि भारत आज वैश्विक मंच पर नई शक्ति के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून को एनडीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का उत्सव देखा। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत की विकास यात्रा की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक योजनाएं बनती रही, लेकिन उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योजनाएं केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रही बल्कि जन आंदोलन बन गईं। जन धन योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले, आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और उन्होंने कहा 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो। यह पहली बार देखने को मिला जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है?
केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है। और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसान को विकास की धुरी बनाकर काम किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मिला। राज्य में 65 लाख गरीब परिवारों को आवास मिला, 3 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, लगभग 2 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले, 15 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। कोविड महामारी के दौरान 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और अन्य योजनाओं ने महिलाओं को नई पहचान दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, पुस्तकें और स्वेटर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने लाखों बेटियों के जीवन को नई दिशा दी। मिशन शक्ति अभियान और पुलिस बल में महिलाओं को 20% आरक्षण देकर सुरक्षा और अवसर दोनों प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिया। परीक्षा पर चर्चा, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं को नई ऊर्जा दी। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना और सोइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को सफल कोविड प्रबंधन का मॉडल बनाया। मुफ्त टेस्टिंग, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त उपचार और मुफ्त राशन जैसी व्यवस्थाओं ने करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाई। इसी दौरान हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के सूत्र में बांधने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, विरासत पर गर्व करना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना और विकसित भारत का संकल्प पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का स्पष्ट रोड मैप देश को दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर पर सनातन ध्वज आरोहण जैसे तीनों ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारपुरी के पुनरुद्धार का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भारत की प्रतिक्रिया सीमित रहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद और सीमा पार की चुनौतियां का जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय बस्तर और
कोंडागांव जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा के भारी घेरे के बीच जाना पड़ता था, लेकिन आज वहां होटल बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं और विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रभावी रणनीति का परिणाम बताया। वैश्विक आर्थिक संकट और पश्चिम एशिया की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों को राहत दी और महंगाई को नियंत्रित रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के भविष्य का रोडमैप भी सामने रखा। उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन, वर्ष 2036 तक $2 ट्रिलियन और वर्ष 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और कुशासन की राजनीति करते हैं, उन्हें आज देश का विकास और परिवर्तन स्वीकार नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों, युवाओं और गरीबों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। तो क्या वास्तव में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, विरासत, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय लिखे हैं? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है? और क्या उत्तर प्रदेश 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इन सवालों पर बहस जारी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 12 वर्षों को भारत के परिवर्तन, आत्मविश्वास और विकास की नई गाथा बताया है।